तो बच्चों आइए प्रश्न को देखते हैं। मान निकालिए, और यहाँ पे देखो व्यंजक दे रखा है जिसमें त्रिकोणमितीय अनुपात है और उनके विशेष कोणों के मान हमें लिखने हैं। साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस में कोसेक 60 डिग्री बटा में सेक 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री प्लस कोट 45 डिग्री। अब देखिए इसका मान ज्ञात करने से पहले हम लोग मुख्य उदाहरण की चर्चा कर लेते हैं। मुख्य उदाहरण, इसमें हम देखो त्रिकोणमिति के विशेष कोणों के मान लिखेंगे। इसमें जो जो कोण हमें जो जो चाहिए वो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। साइन 30 डिग्री हमें चाहिए तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 के बराबर। फिर हमें चाहिए टेन 45 डिग्री, तो टेन 45 डिग्री जो है वो साइन थीटा बटा कोस थीटा के, साइन थीटा और कोस थीटा का मान त्रिकोणमितीय सारणी में हमें याद होना चाहिए, बाकी मान हम लोग अपनी तरफ से निकाल सकते हैं। तो ये बन जाएगा साइन 45 डिग्री बटा में कोस 45 डिग्री। तो साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/वर्गमूल 2 के बराबर और कोस 45 डिग्री का मान होता है 1/वर्गमूल 2 के बराबर। कुल मिला के ये कट जाएगा और 1 के बराबर आ जाएगा। फिर कोसेक 60 डिग्री का मान चाहिए, तो कोसेक 60 डिग्री, ये कोसेक व्युत्क्रम होता है साइन थीटा का, तो साइन 60 डिग्री बन जाएगा नीचे। अब देखो साइन 60 डिग्री का मान होता है वर्गमूल 3/2 के बराबर, तो 2 ऊपर चला जाएगा, वर्गमूल 3 नीचे रह जाएगा। इसी तरह हम लोग देख लेते हैं सेक 30 डिग्री का मान हमें निकालना है, तो सेक थीटा कोस थीटा का उल्टा होता है, तो कोस 30 डिग्री यहाँ पे बन जाएगा। अब देखो कोस 30 डिग्री का मान वर्गमूल 3/2 होता है, तो 2 तो ऊपर चला जाएगा और वर्गमूल 3 नीचे रह जाएगा। इसी तरह कोस 60 डिग्री का मान देख लेते हैं। कोस 60 डिग्री 1/2 के बराबर होता है। और इसी तरह कोट 45 डिग्री देख लेते हैं। कोट 45 डिग्री का मान ये देखो टेन का उल्टा होता है कोट 45, तो यहाँ पे कोस या फिर कोस थीटा बटा साइन थीटा बोल दो, तो कोस 45 डिग्री बटा साइन 45 कितना हो जाएगा 1 के बराबर। ये सारे मान हमने निकाल लिए। अब जो व्यंजक दे रखा है उसको मैं x के बराबर मान लेता हूँ। ये कितना दे रखा है साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री। आगे बढ़ते हैं, माइनस में कोसेक 60 डिग्री, कोसेक 60 डिग्री लिख लेते हैं। नीचे अपने पास क्या दे रखा है, नीचे अपने पास सेक 30 डिग्री दे रखा है। और आगे देख लेते हैं प्लस कोस 60 डिग्री दे रखा है और प्लस में कोट 45 डिग्री दे रखा है। तो सारे मानों की जगह मैं रख देता हूँ x बराबर में साइन 30 डिग्री का मान है 1/2 प्लस टेन 45 डिग्री का मान है 1 माइनस में कोसेक 60 डिग्री का मान कितना है 2 बटा में वर्गमूल 3। इसके नीचे भी देख लेते हैं सेक 30 डिग्री का मान है 2 बटा में वर्गमूल 3 और कोस 60 डिग्री का मान है 1/2 और कोट 45 डिग्री का मान है 1 के बराबर। अब इसको आगे सरल कर लेते हैं। तो ये देखो 1/2 और 1 मिलके 3/2 बच जाएगा। ऊपर तो अपने पास बच गया 3/2 माइनस में 2 बटा वर्गमूल 3 और नीचे भी देख लेते हैं क्या बन जाएगा। नीचे अपने पास देखो 1/2 और 1 मिलके 3/2 बच जाएगा, तो ये 3/2 और प्लस में 2 बटा वर्गमूल 3 बच जाएगा। अब देखिए ये पूरा x के बराबर है। यहाँ पे लघुत्तम लेके पहले इसको सरल कर लेते हैं। लघुत्तम बन जाएगा 2 बटा वर्गमूल 3, 2 वर्गमूल 3 इसका लघुत्तम बन जाएगा। ऊपर अपने पास बन जाएगा 3 वर्गमूल 3 माइनस में 4 के बराबर और इसमें भाग लग जाएगा किसका 3 वर्गमूल 3 प्लस 4 बटा में 2 वर्गमूल 3। अब देखो हर से हर कट जाएगा और कुल मिला के अपने पास क्या मिलेगा। देखिए इसको आगे सरल करते हैं। ये भाग इस भाग से कट जाएगा और x बराबर मिल जाएगा 3 वर्गमूल 3 माइनस में 4 बटा में 3 वर्गमूल 3 प्लस 4। इसको आगे सरल करते हैं तो परिमेयकरण कर देते हैं हर का। तो ये बन जाएगा 3 वर्गमूल 3 माइनस में 4 और 3 वर्गमूल 3 माइनस 4 ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। तो ऊपर तो अपने पास 3 वर्गमूल 3 माइनस 4 का वर्ग हो जाएगा। कुल मिला के इसको गुणा कर लेते हैं हम। देखो 3 वर्गमूल 3 को 3 वर्गमूल 3 से गुणा करते हैं तो ये बन जाएगा 27 के बराबर। फिर आगे देख लेते हैं माइनस 4 को माइनस 4 से गुणा करते हैं तो ये प्लस 16 के बराबर बनेगा। इसको सही करेंगे, ये प्लस 16 के बराबर आएगा। और आगे देख लेते हैं, ये 3 वर्गमूल 3 को माइनस 4 से गुणा करेंगे तो माइनस में 12 वर्गमूल 3 बन जाएगा। इसी तरह माइनस 4 को 3 वर्गमूल 3 से गुणा करेंगे तो ये माइनस में 12 वर्गमूल 3 बन जाएगा। इसमें नीचे देख लेते हैं, ये अपने पास a प्लस बी और a माइनस बी है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। तो 3 वर्गमूल 3 का वर्ग 27 के बराबर माइनस में 4 का वर्ग 16 के बराबर। इसको आगे और सरल कर लेते हैं। 27 और 16, 7 और 6 13 और 2 और 1 3 और 1 4 43 और ये माइनस में 24 वर्गमूल 3 बच जाएगा। 27 में से 16 जाएगा तो 11 के बराबर बच जाएगा। ये आ गया अपने पास व्यंजक x का मान और यही मेरे को निकालना था, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।